कैसे हो दोस्तों। मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी। एक बार फिर मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन के न्यूज़ के। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1977 में मनमोहन देसाई के डायरेक्शन में सलीम जावेद की स्टोरी पे एक बहुत ही सुपरहिट फिल्म बनी थी, चाचा भतीजा। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, रणधीर कपूर, योगिता बाली, आनंद बख्शी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और इसमें रफ़ी साहब के साथ शैलेंद्र सिंह का एक गाना था जो इस वक्त लेजेंडरी क्रिमिनल किरण गोसावी पे परफेक्ट बैठता है, जिसके बोल है, कोई माने या ना माने सच कह गए हैं लोग पुराने, बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा, अरे क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 अक्टूबर महज एक महीना पहले ये क्रिमिनल ने, किरण गोसाई ने किस बेदर्दी से आर्यन खान की टिप दी, आर्यन खान को अरेस्ट करने में एनसीबी की मदद की, किस तरीके से आर्यन का हाथ खींच के दौड़ रहा था, किस तरीके से उसे मेंटली टॉर्चर हैरेसमेंट कर रहा था, किस तरीके से उसके साथ सेल्फी निकाल रहा था, किस तरीके से उसे फोर्स कर रहा था मोबाइल पे बात करने के लिए। अब आज 4 नवंबर थर्सडे 2021 विद इन ए पीरियड ऑफ 1 मंथ इस क्रिमिनल की सारी पोल खुल गई। इसको पहले तो पूना पुलिस ने अरेस्ट करी और आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में यह आर्टिकल आया है कि एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यह छानबीन कर रही है कि जो प्रभाकर सेल, जो के बॉडीगार्ड कम ड्राइवर थे, ये लेजेंडरी क्रिमिनल के किरण गोसावी के, उन्होंने जो इल्जामात लगाए कि पैसे का एक्सचेंज हुआ, मीटिंग हुई लोअर परेल में, अब ये एसआईटी की टीम इसकी तहकीकात कर रही है, वहां की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। और इससे पहले ये क्रिमिनल हमेशा इनकार करा कि मेरा ड्राइवर जो कह रहा है, प्रभाकर सिंह जो कह रहा है, जो स्टेटमेंट दे रहा है, जो एफिडेविट दे रहा है, वो सब गलत है, बकवास है, बेबुनियाद है। लेकिन अब एसआईटी के इन्वेस्टिगेशन और सीसीटीवी फुटेज के खंगालने के बाद यह एहसास हो रहा है कि अब यह क्रिमिनल किरण गोसावी पे एक मजीद एक्सटॉर्शन केस जल्द ही रजिस्टर्ड हो जाएगा। न्यूज़पेपर में बताया गया है कि एसआईटी ने जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो उसमें यह पाया गया है कि शाहरुख खान के जो मैनेजर पूजा ददलानी ब्लू मर्सिडीज़ में लोअर परेल स्पॉट पे आए थे और कुछ पैसे का एक्सचेंज भी हुआ था। और इस तरीके से अगर ये जो विटनेस बना था किरण गोसावी, उस पर एक एडिशनल एक्सटॉर्शन केस रजिस्टर्ड हो सकता है। अलबत्ता पहले ही 2 केसेस पुणे और अम्बेवली में किरण गोसावी के ख़िलाफ़ रजिस्टर्ड हुए हैं और वो इस वक्त 5 नवंबर तक पुणे पुलिस की हिरासत में है। और इसका जो ड्राइवर है प्रभाकर सेल, उसने एफिडेविट में ये जिक्र किया है कि अर्ली 3 अक्टूबर पूजा ददलानी, सैम डिसोजा और किरण गोसावी जो उसका बॉस था, इनकी मीटिंग हुई थी और उसके बाद ये ड्राइवर ने अपने बॉस को वाशी के फ्लैट में उसकी रेसिडेंस में छोड़ा और अब वो रिटर्न हो रहा था तो इतने में उसके बॉस ने दोबारा फ़ोन किया कि आप ताड़देव जाओ और वहाँ 2 बैग आपको मिलेंगे होटल के बाहर। तो ये ताड़देव गया प्रभाकर राय सेल और वहाँ जाके उसने 2 बैग लिया और उसके बाद उसे हिदायत दी गई कि आप इससे ट्राइडेंट होटल में जाके हैंडओवर करो सैम डिसोजा को। वो जाके सैम डिसोजा को हैंडओवर किया तो सैम डिसोजा ने उसको काउंट किया और पाया कि ये 38 लाख रुपया है। सैम डिसोजा बात कर रहा था कि एक्चुअली जो बात हुई थी 25 करोड़ की हुई थी, जिसमें से 8 करोड़ रुपया तो जोनल डायरेक्टर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के समीर वानखेड़े को देना था, तो ये पैसा कम है। उसके बाद ट्यूसडे के दिन डिसोजा टेलीविज़न पे भी अपना इंटरव्यू दिया कि भले ही मुझे 50 लाख रुपए मिले थे, अलबत्ता मैंने बाद में पूजा ददलानी शाहरुख खान के मैनेजर को वापस कर दिया। सोर्सेस से पता चला है कि आफ्टर स्कैनिंग 10 to 15 सीसीटीवी फुटेज ये पाया गया है कि पूजा ददलानी ब्लू मर्सिडीज़ में आई थी और 2 कार इनोवा एसयूवी, एक कार में
सैम डिसूजा थे, दूसरी कार में किरण गोसावी थे। ये लोअर परेल पहुँचे थे नियर बिग बाज़ार, और वहाँ पे इनकी मीटिंग हुई और उसके बाद ये लोग अपनी अपनी कारों से रिटर्न हो गए। और ये वाहिद स्पॉट था जहाँ पे ये तीनों की मीटिंग हुई थी, पूजा ददलानी की, सैम डिसूजा की, किरण गोसावी की। और वहाँ पे किरण का बॉडीगार्ड कम ड्राइवर प्रभाकर सेल मौजूद था। एक ऑफिसर ने अपना नाम ना बताते हुए ये बताया है कि हम सैम डिसूजा को कॉल कर रहे हैं लेकिन वो हमारे ऑफिस में अपेयर नहीं हो रहा है। और दूसरे ऑफिसर कह रहे हैं कि हम किरण गोसावी पे एक एफआईआर रजिस्टर्ड करेंगे क्योंकि इसकी जो एसयूवी कार थी उसके ऊपर पुलिस लिखा हुआ था, तो इससे कहीं ये अपने आप को एनसीबी का ऑफिसर तो जाहिर नहीं कर रहा था। उसके बाद ऑफिसर कह रहे हैं कि हम पूजा ददलानी को और आर्यन खान को हमारी ऑफिस बुलाएंगे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। और सैम डिसूजा उसने ये बताया कि एक इंटरव्यू में बताया कि आर्यन को जब अरेस्ट किया गया और एनसीबी ऑफिस लाया गया तो उसने गोसावी को कहा कि आप पूजा ददलानी को फ़ोन लगाइए ताकि उसे मालूम पड़े कि मैं एनसीबी ऑफिस में प्रेजेंस हूँ। और बार्गेनिंग हो रही थी ऑन बिहाफ ऑफ एनसीबी ऑफिशियल के, वहाँ बार्गेनिंग हो रही थी। और सैम डिसूजा ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि अक्सर किरण गोसावी कहता था कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में एक आदमी से, और उसके मोबाइल में SW लिखा हुआ था यानी समीर वांकड़े। लेकिन बाद में जब सैम डिसूजा ने ट्रू कॉलर पे इसको ट्रेस किया तो बताया गया ये SW समीर वांकड़े नहीं था बल्कि गोसावी का ड्राइवर प्रभाकर सेल था। शाहरुख खान, गौरी खान, आर्यन खान, इन पे जो भी तकलीफ़ के काले बादल आए थे 2 अक्टूबर 2021 को, वो 28 अक्टूबर को छट गए और 29 अक्टूबर को आर्यन को बेल मिल गया और अपने घर में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है। लेकिन अब ये बादल का झुरमट सैम डिसूजा के ऊपर आ गया। लेजेंडरी क्रिमिनल एक्सटॉर्शनिस्ट किरण गोसावी के ऊपर आ गया। अब ये बादल के साए जोनल डायरेक्टर एनसीबी समीर वांखेड़े भी आ रहे, और पता नहीं ये बादल कब तक रहेंगे। इसीलिए तो मैं कहता हूं, चाचा भतीजे में जो रफ़ी साहब ने शैलेंद्र सिंह के साथ गाना गाए, कोई माने या ना माने सच कह गए हैं लोग पुराने, बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा। हाँ भतीजा, बिला वजह मत हैरेस करो। आप सोचेंगे मेरे ऊपर किसी का साया है, मेरे ऊपर किसी का हाथ है, वो सदा नहीं रहता है। शाहरुख, आर्यन, इनके बुरे दौर गुजर गए। अब ये जो नए नए चिट्ठे निकल रहे हैं, राज खुल रहे हैं, अब इसकी आड़ में ना जाने कितने ऑफिसर्स भी अपनी रोजी गंवा देंगे। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो आप इस एपिसोड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।